दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज और फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स एक ही होते हैं? सुनने में तो ये एक जैसा लगता है, लेकिन भारत के नए लेबर कोड 2025 के हिसाब से इनके अधिकारों और पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयज की। ये एक बड़ा शब्द है। अगर आप मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं या फिर IT प्रोफेशनल्स हैं, यानी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और सैलरी लेते हैं, तो आप एम्प्लॉय। वहीं कानून की नज़र में वर्कर वो है जो शारीरिक मेहनत, तकनीकी काम या फिर मशीन चलाने जैसा काम करता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर या फिर कंस्ट्रक्शन मजदूर वगैरह वगैरह। हर वर्कर एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन हर एम्प्लॉय वर्कर नहीं होता। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम्प्लॉय तो है, लेकिन वो वर्कर की कानूनी कैटेगरी में नहीं आता। सरकार ने वर्कर्स को 3 हिस्सों में बांटा है: अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अनस्किल्ड जिन्हें किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे हेल्पर या सफाई कर्मचारी। सेमी स्किल्ड जिन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, जैसे सेल्समैन या फिर ड्राइवर। स्किल्ड जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन या फिर वेंडर। इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। अब सरकार ने 29 पुराने कानूनों को खत्म कर 4 नए लेबर कोड्स बनाए, जिसको लेकर नोएडा के सड़कों पर वर्कर्स अपना अधिकार मांगने उतरे हुए भी हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जब कानून बना दिए हैं तो फिर एम्प्लॉयज़ पर लागू क्यों नहीं हो रहे हैं, यानी कि वर्कर्स पर लागू क्यों नहीं हो रहे। सरकार ने क्या कानून बनाया था, एक बार उसे भी जान लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ जैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएटी के लिए अब 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल का ही काम काफ़ी है। वहीं अब महिलाएं रात की शिफ्ट भी कर सकती है और खतरनाक मशीनों पर भी काम कर सकती है, बशर्ते उनकी सिक्योरिटी और सहमति पक्की हो। समान काम समान वेतन अब कानून है। वही पहली बार गिग वर्कर्स यानी कि जोमेटो, स्विगी या फिर ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और पूछें कि क्या उन्हें ये डिफरेंस पता थी।